आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है। चैप्टर नंबर वर्ड्स नंबर सुनिए भाई साहब, कम से कम 5% 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी आप बात। वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी भाई अगर हम डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है, तो पादरी सैमसन जॉन, एक बात कहना चाहता हूँ। बात नहीं सुनने का है मुझे आपकी, मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है, सरमन करेगा। इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं, फिर भी डिबेट करना चाहते। मेरे बहुत से स्टूडेंट है, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है बोलो? मलेशिया आओ। आपने सुनिए आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं जाकिर नाइक का वो वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूं जिसमें इसने बोला कि साबित करके दिखाओ बाइबल से कि यीशु मसीह ही खुदा है। आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट इन द कंप्लीट बाइबल where Jesus Christ peace be upon him himself says that I am God or where he says worship me। एक भी अनएम्बिगुअस साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। तो दोस्तों अब मैं दिखाना चाहता हूं इस वीडियो में कि जाकिर नाइक के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद जब ये पादरी वहां पर जाकिर नाइक के पास में पहुंचता है और जब इस सवाल का जवाब देता है तो किस तरीके से जाकिर नाइक तिलमिला जाता है और इस व्यक्ति के साथ किस तरीके से बातें करने लग जाता है। इस वीडियो को पूरा देखना, छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी। आपने गुज़श्ता रोज़ कराची में पूरी मसीहियत जो पाकिस्तानी मसीहियत है उनको मनाजरे का चैलेंज किया था, तो मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से आपके चैलेंज को हमने कबूल किया है और हम 20,000 बंदों को पेश कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, वो इस मनाजरे में प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा आपने कहा था कि बाइबल मुकद्दस में कोई एक आयत जो इस बात पर दलालत करती हो कि हज़रत मसीह ने कहा हो कि मैं खुदा हूँ। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13 उसमें लिखा है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। जब आप बाइबल मुकद्दस पर गौर करते हैं तो लाजिम है कि आपको बिब्लिकल लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो खुदावंद के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कुरियोस है, और कुरियोस जो के साथ जब भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है तो ये खुदा के मायने देता है। तो मसीह जब अपने बारे में गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये बात करते हैं तो वो खुदा होने की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मैं खुदा हूँ। इसके अलावा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 21 और उसकी आयत नंबर 3 उसमें लिखा है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो तो तुम उनसे कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी यीशु जो हैं अपने आप को कुरियोस आर्टिकल के साथ खुदा कह रहे हैं। तो इसके अलावा आप गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर, सुनिए भाई साहब, एक सवाल पूछना चाहिए, एक सवाल एक टाइम पे, समझे ना? पहला आपका सवाल कि आप मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करते। शायद आपने मेरी तकरीर नहीं पढ़ी जी, या मेरी तकरीर सुनी नहीं। चैलेंज करने को मैं जब चैलेंज करता हूं अलग बात है, आपने सवाल किया, सवाल का जवाब दूंगा। अगर आप डिबेट करना चाहते, मेरे डिबेट के शराइत है,
जी जी मेरे डिबेट की ये शराइत है कि अगर किसी को मुझसे डिबेट करना है पब्लिक में तो कम से कम वो 5% जैसा मैं मजमा इकट्ठा करता हूं। मेरे सबसे बड़ा मजमा है 10 लाख हिंदुस्तान में। कितना? 10 लाख। तो कम से कम 5%, 50,000 का मजमा तैयार करो। आपने सुनिए वहां सुनिए पर सुनिए 20,000 का कहा था। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। मैं जब बात कर रहा हूं बीच में दखल मत दीजिए। जी जी आप बात करें। 30,000 आपके लिए 30,000 चलो मान गए। 30,000 सॉरी, मान मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुई। आपने 30,000 कहा, 30,000 भी मान लिया। सबसे पहला मेरा 10,000 था, फिर जी। 20,000 हुआ। जब से बढ़ते जाता है, मेरी तादाद बढ़ते जाते तो आम भी बढ़ते जाते। सबसे पहले मैं कहता था 10,000 करो, क्योंकि मजमा मेरा छोटा था। जब मजमा बढ़ते जाता है, आपका कौन सा आदमी है जो 30,000 इकट्ठा कर सकता है? नाम क्या उसका और सबूत पेश करो। हम यहाँ पर जो है क्रिश्चियन डिबेट एकेडमी की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 20,000 लोगों का इंतजाम अरे करेगी भाई अगर हम डिबेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपने आपके कोई मुकर्रिर ने जो डिबेट जी, जी, करना चाहता है, पादरी शफीक कमल और मैं पादरी सैमसन जॉन जो है तो मैं- पादरी सैमसन जॉन जिंदगी जी। में कभी भी 30,000 लोग को खिताब किए अकेला। कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला। कब किए? तारीख बोलिए और सबूत पेश किए। जो अकेला। हम जब सुनिए मेरी चर्च में बात, सुनिए जी। मेरी बात। चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, पब्लिक के खिताब की बात कर रहा हूं। नहीं, आप बस- अगर नमाज पढ़ाएंगे 1 लाख लोग को, बोलेंगे 1 लाख को खिताब किया जुम्मे खुतबे के लिए, वो सही नहीं है। वो अगर चर्च में आ रहे तो अल्लाह की इबादत करने आ रहे, सैमसन जॉन की तकरीर सुनने के लिए नहीं। कौन शख्स कहेगा क्या मैंने खिताब किया एक बड़े मस्जिद में जिसका लाख का मजमा है? वो दलील नहीं है कि लाख उसके लिए है, वो लाख लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए है। आप समझ रहे? आपने जब सुनिए मेरी बात कराची ना, में आप चैलेंज सुनिए दिया तो- सुनिए सुनिए। जी जी ये आप मेरे टीम को प्रूफ दीजिए। कौन से तारीख को आप बोल सकते? कौन से तारीख को आपके पास्टर सैमसन ने कौन से मैदान में तकरीर की जहां 30,000 लोग थे? आप बोल सकते? मैं हाँ के नहीं? एक बात कहना चाहता हूँ। बात खाली नहीं वो- सुनने का है मुझे आपकी। मैं पूछना चाहता हूं, आप तारीख बोलिए, वक्त बोलिए, वेन्यू बोलिए और साबित कीजिए सबूत के साथ। कर सकते क्या नहीं? हाँ के नहीं? चर्च में नहीं कर सकते क्या नहीं? हम प्रीस्ट जो है वो तो चर्च में ही जो है गलत है। सरमन करेगा मैं ना। जब अभी आपने- ज्यादा वक्त बहस मत वेस्ट मत कीजिए। इतना बड़ा मजबा है, वक्त अभी 1:20 है, जी। बराबर ना? आपने जो सवाल किया उसका पहला सवाल को तो जवाब दे दिया। आप सबूत पेश करो, चर्च की बात मत करो। कौन से ऑडिटोरियम में, कौन से स्टेडियम में, कौन से मैदान में तकरीर किए? चर्च में किए। क्या इससे मालूम पड़ता आप डिबेट के लायक नहीं। फिर भी डिबेट करना चाहते? मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं, आप मलेशिया में आओ तुमसे डिबेट करेंगे, हिंदुस्तान में आओ डिबेट करेंगे। कब आने को तैयार है? बोलो मलेशिया आओ। लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरा बेटा को छोड़ो, बेटा नहीं, मेरा स्टूडेंट, मेरे सैकड़ों स्टूडेंट है। आपसे डिबेट करके आपको एकदम एक फतह मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप कब आते मलेशिया? आप हायर करो स्टेडियम मलेशिया में। सैमसंग, अफसोस की बात है, इससे मालूम पड़ता है आपका जहन क्या है। आपने जा जब सुनिए challenge- सुनिए सुनिए आप- सुनिए सुनिए जी। आपका वक्त खत्म हो गया अभी, समझे ना? और जो आपने रेफरेंस दिया मैथ्यू का, उसमें कहीं नहीं लिखा। मेरा चैलेंज ये था, अगर कोई भी बाइबल में ये साबित करे क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। दोनों रेफरेंस में कहीं भी नहीं लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं खुदा हूं। मैंने आपको आपका पढ़ के- रेफरेंस में किधर नहीं था? मैं गौर से सुन रहा था, ना मैथ्यू में था ना जॉन में था। आपके रेफरेंस में आप बोल रहे थे ये इसके माननी ये होती है। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से जाकिर नाइक ने अपने मुंह की कही हुई बात को किस तरीके से पलट दिया, जबकि ये जो पादरी है इसने इस बात को एक्सेप्ट किया और इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए वहाँ पर जिस तरीके से इस व्यक्ति ने चैलेंज को रखा था, चैलेंज को पूरा करने के लिए वहाँ पर पहुँचा। लेकिन जब ये बाइबल से इन बातों को सामने रख रहा था तो यहाँ पर जाकिर नाइक किस तरीके से तिलमिला जाता है
और इस व्यक्ति को जो पादरी है इसको बोलने का भी बिल्कुल भी अवसर नहीं देता है। मैं यहाँ पे इस बात को बोल देना चाहता हूँ कि फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि यीशु मसीह को लोग क्या कहते हैं, लेकिन ये जो हमारा विश्वास है, हम प्रभु यीशु मसीह को खुदा मानते हैं, उसके काम, उसका व्यवहार, उसका वचन, उसकी शिक्षा हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि केवल यीशु मसीह ही खुदा है, उसके अलावा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई कभी होगा। यीशु मसीह अल्फ़ा ओमेगा और आदि और अंत है। इस बात के लिए, इस भाई की तारीफ़ के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आपको आशीष दे।